भाव हो अनंत, शब्द सृजन हो भी सरस, रचना हो रसवल। माँ सरस्वती को विद्या की देवी कहा जाता है और किसी भी शैक्षिक कार्य को आरंभ करने से पूर्व माँ शारदा का ध्यान अवश्य किया जाता है। और कई शोधों द्वारा यह भी प्रमाणित किया गया है कि गायत्री मंत्र के उच्चारण करने से व्यक्ति के जीवन में खुशियों का संचार होता है। इस मंत्र का जाप करने से मानसिक शांति भी प्राप्त होती है। तो कार्यक्रम की शुरुआत इन्हीं मंत्रों एवं वंदना से करते हुए मैं अपने स्कूल की अध्यापिका रीना मैम, मेघा मैम और मिनी मैम को आमंत्रित करती हूँ कि वो सरस्वती वंदना गाएंगे। सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज खड़े बड़ा अच्छा लगता है जहाँ संस्कार बोलते हैं और हमारी भाषा हिंदी संस्कारों की जननी है। माँ तो संस्कृत है ही, लेकिन हिंदी संस्कारों की जननी है। आज का जो विषय है, मुझे यहाँ पहले मुझे यहाँ पर इतनी प्रसन्नता हुई कि जैसे इंटरनेशनल परिवार के लोग, सारे शिक्षक भी लोग इतने सहृदय, इतने आज्ञाकारी, शीलवान है, ऐसा देखकर अच्छा लगता है। क्योंकि आज सबसे ज़्यादा इसी का आवश्यकता है। वर्तमान समय में यदि कुछ घट रहा है तो मानवीय मूल्यों का ह्रास हो रहा है, जो यहाँ जीवंत मुझे देखने को मिला कि सभी शिक्षक उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, कुछ लोग विवाह चल रहे हैं, कुछ लोग यहाँ गा रहे हैं, कुछ लोग यहाँ तक कि आरती भी उतारना एक बहुत बड़ा संस्कार है। मैं धन्य हूँ, बहुत बहुत आभार आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आज के सेशन, आज का जो विषय है उसको हम लोग मिलकर रोचक बनाएं, है ना। सो मैं ही नहीं, आप भी, मैं टीचर, आप भी टीचर, हम लोग ऐसा करते हैं। और चलिए मिलकर एक अच्छा काम करते हैं। और उसके साथ इस विषय पर कोई बताए या कोई ट्रेनिंग हो, प्रशिक्षण हो, उस विषय की सार्थकता
हमारे जीवन में होना चाहिए। जैसा कि मैं ने कहा तो अपने विषय में थोड़ा मैं बता दूँ कि मैं ग्रेजुएशन में हूँ, हिंदी विभाग का अध्यक्ष हूँ और हिंदी का सारा काम मैं ही देखता हूँ। विनोद जी मेरे साहित्य मित्र हैं और लगभग 31 सालों से मैं शिक्षण करता रहा हूँ। मैं थिएटर से जुड़ा हुआ हूँ, अपना सा साहित्यकार हूँ, छोटी सी कविता कर लेता हूँ। अंत में सबका धन्यवाद ज्ञापन करते हुए, सबका आभार प्रदर्शन करते हुए मैं 2 पंक्तियों से शुरुआत करना चाहूँगा आज के प्रश्न। मीठी बाणी बोलकर संगी बदले रूप, मीठी बाणी बोलकर संगी बदले रूप, जैसे मीठा आम से मीठी हो गई रूप। धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद सर। हिंदी पढ़ के क्या, और मुझे लगा कि मेरा ये निर्णय बहुत ही अपरिपक्व निर्णय है। लेकिन समय के साथ जब मैं हिंदी के साथ आगे बढ़ने लगा और हिंदी के कारण मुझे काफी सफलताएं मिली, यश भी मिला और मैं हिंदी की सेवा में ही लग गया। हिंदी का ही मैं कार्य कर रहा हूँ। हिंदी मैं हो चुका हूँ। मेरी अपनी भाषा, मातृभाषा बांग्ला के साथ हिंदी के प्रति अनुराग है। तब आज मेरे दोस्त कहते हैं कि सही वक्त पर सही निर्णय लेने से हर कुछ सही होता है। और देखिए, मैं ये मानता हूँ कि हिंदी के बारे में लोगों के मन में काफी भ्रांतियां हैं, काफी भ्रम है। लोग हिंदी की क्षमता, इसकी ताकत को महसूस किए बगैर हिंदी को कमजोर समझते हैं। और मैं तो ये मानता हूँ कि हिंदी एक विराट भाषा है, ये जन जन की भाषा है, जन मन की भाषा है। हिंदी हिंदुस्तान की लिंगुआ फ्रैंका है। ये सिर्फ भाषा नहीं है, हिंदी आचार संहिता है। यूकेजी 1 2 3 4 5 के टीचर्स कौन कौन जी? देखिए, रोचक तो है, कहा सभी लोग विद्वान हैं। हाँ, हिंदी है। कहानी क्या है कि कहानी आपको एक ऐसे रास्ते में ले जाता है कि आप आनंद की अवस्था में पहुंच जाते हैं, है ना। वो आनंद क्या है? वो आनंद से खुशी नहीं है ना। अगर आंसू बह रहे हैं तो वह भी आनंद, आपको दुख हो रहा है तो वह भी आनंद, क्रोध आ रहा है तो वह भी आनंद, ठीक है ना। तो आनंद की अवस्था तक पहुंचाता है और अंत में जाकर हमें एक जीवन देता है, जीवन बड़ा लगता है। एक तो जीवन की सृष्टि हम लोग कहानी सुनते हैं। हर कोई अपने आप में कहानी, हर व्यक्ति, हर महिला, हर पुरुष, हर बालक, हर शिक्षक, वो स्वयं एक कहानी है, ठीक है ना। यहाँ तक कि माँ को बच्चे को अपने कोख में 9 महीने रखना वह भी कहानी है। और वहाँ से जब बाहर इस दुनिया में बच्चा पाँव रखता है तो वह भी एक कहानी है। तो आप देखिए, आपका हर स्टेप कहानी है। यहाँ पर साइंस में टीचर भी होंगे, तो कहानी एक माध्यम है। माध्यम है जो आप लोगों ने कहा सही का माध्यम है, जिसके थ्रू, जिसके माध्यम से, कहानी के माध्यम से हम किसी चीज़ को, किसी विषय को रोचक बना सकते हैं, हिंसक बना सकते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा जैसे आप लोग देखते हो व्हाट्सएप का आता है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में बहुत सारे मैसेज आते हैं, इस भगवान का नाम लिखकर तो कहीं ना कहीं उधर प्रदूषित हो रही है। लेकिन कहानियों को गड़बड़ किया जा रहा है। अभी मुख्य हमें देखना है कि कहानी का उपयोग हमें करना ही करना है।
कैसे करना है? एकदम साधारण रूप से, ठीक है, एकदम सरल रूप में, क्योंकि कहानी का उद्देश्य भी सरल है। कहानी का उद्देश्य है कि चीजों को सरल बनाना। Let the make things easy, easier, ठीक है ना? वो हो गया कहानी की थोड़ा उद्देश्य है कहानी सुनाने के लिए हिंदी का उपयोग करने के आपके कौशल को, आपके स्किल को डेवलप कर, विकसित कर, है ना? कहानी सुनाना एक शक्तिशाली शिक्षण विधि हो सकती है ना? हम लोग आसान कहते हैं लेकिन एक शस्त्र भी है, और शस्त्र हमेशा शक्तिशाली होता है। तो शक्तिशाली शिक्षण विधि हो सकती है क्योंकि एक शिक्षक के रूप में आप अपने विद्यार्थियों के साथ सीधे बातचीत करते हैं। कहानियों और कहानियां सुनाने के लिए केवल एक ही संसाधन की आवश्यकता होती है। कौन है? आप। पहला शब्द क्या है? आप है। आप सुनेंगे ना, तो आवश्यकता होती है आप। कहानी सुनाकर आप खुले सवाल कर सकते हैं, जैसे आपके अनुसार आगे क्या होगा और आपको क्यों लगता है कि वह ऐसा है, ऐसा करता है, जिनसे विद्यार्थियों को सोचने, याद करने, प्रतिबिंबित करने, कल्पना करने और प्रतिक्रिया देने का प्रोत्साहन मिलता है। ये सभी उनके भाषा संबंधी कौशल का विकास करते हैं। ठीक है, किसी को भी पूछना हो तो पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम फॉर अस। उसके बाद जो अनुभवी शिक्षक हैं ये जानते हैं कि विद्यार्थी जब भाषा को किसी कहानी में सुनते हैं, किस कहानी में सुनते हैं, तो उन्हें यह बहुत अच्छी तरह याद रहती है और वे इसका उपयोग करने की कोशिश भी करते हैं, है ना? आप देख, हर व्यक्ति को कोई ना कोई कहानी याद होगी। वो कहानी आपने कहाँ सीखा? या तो अपने घर में नानी से, दादी से, वो लोक कथा है ना, पारंपरिक कथा है, या फिर स्कूल में अपने टीचर से। निश्चित रूप से आपके पास हो। जब हम कहानी पढ़ाते हैं तो मान के चलिए कि एक कहानी उस बच्चे के पास जीवन भर रहने वाला है उसके साथ, ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं होना, ठीक है। सबसे बड़ी बात है, जब वो कहानी किसी को सुनाएगा, मान लीजिए आपकी कहानी अगर मैं सुनाऊंगा, मैं पहले आपको याद करूँ इस तरह सुनाएगा। खास करके वो सब कहानी जो है हम सब अपने पूर्वजों से और जो बहुत ही पहले कथाकार थे उनके माध्यम से, और खास करके अभी उनकी बहुत सारी कहानियाँ ऐसी जिसके लेखक कौन उसको लाए, धराधाम को लाया कौन, इसका भी पता नहीं, लेकिन ये कहानियाँ प्रचलित हैं और उसके माध्यम से बहुत बड़ा संदेश समाज को मिलता है, लोग सीखते हैं बहुत कुछ, और वो उपदेश परक होती है जो समाज को एक संदेश देती है और समाज को सही रास्ते पर लाने का प्रयास करती है, अनवरत प्रयत्न करती रहती है समाज को अच्छे रास्ते पर लाने के लिए। तो ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं, बड़े बड़े कहानी। सभी को मेरा सुप्रभात। आज की जो ये कहानी मैं जो कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है किसान और उसके 4 बेटे। एक किसान के 4 बेटे थे। उस किसान ने एक दिन अपने बेटों के व्यवहार के बारे में जानना चाहा कि वो कैसे हैं और वो आगे चल के क्या करेंगे अगर वो इस दुनिया में नहीं रहता है। इसके लिए उस किसान ने उनके लिए एक कार्य निर्धारित किया। उस कार्य के लिए उसने अपने 4 बेटों को बुलाया और कहा कि मैं आप लोगों को एक कार्य देता हूँ, अगर आप लोगों ने उस कार्य को सही से पूरा किया तो मैं ये समझूंगा कि आप लोग सही दिशा में जा रहे हो। तो उसने ये कहा कि आप लोग जाइए और कुछ लकड़ियाँ इकट्ठा करके ले आइए। और सभी ने उनकी आज्ञा को मानकर वो सभी चले गए और वो सभी ने एक लकड़ियाँ सभी लेके आए। उन लकड़ियों को किसान ने सभी को दिया
और इससे आप लोग क्या समझ सकते हो कि जब आप अकेले हो तो आप आसानी से कोई भी आपको तोड़ सकता है। तो जब आप एकता के साथ रहोगे तो आपको कोई भी तोड़ नहीं सकता है। तो एकता एक ऐसा बल होता है। तो फिर उसने बोला कि आप सारे मुझे लकड़ियां दे दो। उस किसान ने उस लकड़ी को मांगा और उसे इकट्ठा किया और उसने दिखाया कि देखो मैं इस इकट्ठी लकड़ियों को तोड़ नहीं सकता हूँ। तो मैं आप लोगों को इस कहानी के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग एकता में ऐसा बल है कि सब लोग एक साथ मिलजुल कर रहे ताकि आप लोग के सुख दुख में एक दूसरे को आप लोग सहायता कर सको। और एकता में बहुत बल है। सबसे बड़ा बल है कि आप लोग एक दूसरे की सहायता के लिए आगे आ सकोगे। अकेले रहोगे, कोई भी परिस्थिति आएगी तो उसमें बल होता है। और हमें भी इस चीज को मानना चाहिए। और इस तरीके से उसने अपने बेटे को किसान ने ये बताया कि अकेले रहना ठीक है पर उसे कोई आसानी से तोड़ सकता है। तो जो भी हमारा समाज है, जो यूनिटी है, जैसे अभी हम लोग सभी लोग इकट्ठे हैं, सभी के विचार अलग अलग होंगे लेकिन फिर भी वो सकारात्मक है। तो कहीं ना कहीं से हमको जो यूनाइट होके बहुत सारी चीजें हैं जो अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे, सबके माध्यम से सीखेंगे। तो ये चीजें हम लोग हमेशा याद रखें कि जो अनेकता होती है, अनेकता में एकता, और हमेशा यूनिटी को फॉलो करना चाहिए। और हमारा भारत भी यूनिटी इन डाइवर्सिटी ही सिखाता है सर। एकता में बल है वो कब से चली आ रही है, कब से चली आ रही है। आज भी हम अपने बच्चों को बताते हैं कि यूनिटी ऐसा होती है, एकता ऐसे होती है। और लोग एकता को समझते हैं और उसका प्रयोग अपने जीवन में करते हैं, है ना। अगर वहीं पर आप देखते हैं कि संगठन, आज हम देखते हैं संगठन, एक संगठन है वो 10 पार्ट में हो गया है। उसका कारण क्या है? बस ये नहीं है, उनको अपने परंपरा में हम लोगों ने कहानी नहीं सुना पड़ी। कल जाकर वो ऐसा नहीं निकलेगा जैसा मैं हूँ जैसा, ठीक है ना। ये भाषा है जिसमें जो बच्चे हैं वो पले बड़े इस भाषा के और अपनी जो भाषा है वो हिंदी भाषा है, जो हमारी नॉर्मल भाषा है, जो बोलचाल की भाषा है। ठीक है। वास्तव में मातृभाषा मीन्स माँ की भाषा, माँ की भाषा ना। मातृभाषा अर्थात माँ की भाषा। माँ जब दूध पिलाते हैं तो वो जिस भाषा को सिखाती है सबसे पहले माँ को रसीते हैं। बच्चा मम्मा मम्मा करता है, वो पापा नहीं बोलता, पहले माँ ही बोलता है। तो वहीं पर उसका वो मातृभाषा होगी। और सभी जगह पर हम लोग रांची में हम लोग शुद्ध हिंदी क्यों बोलते हैं? तो कारण क्या है कि रांची दिल्ली जैसा हो गया, दिल्ली जैसा। रांची में उड़ीसा के लोग हैं, ठीक है, साउथ के लोग हैं, बिहार के लोग हैं, यूपी के लोग हैं, दिल्ली के लोग, सभी शहरों के लोग यहाँ पर हैं। तो उनके शहर की जो भाषा है, उनकी भाषा वो, और यहाँ हिंदी। तो किसी को मैथिली है, किसी को भोजपुरी है, किसी को मागधी है, किसी का नागपुरी है, मेरी मातृभाषा नागपुरी है, ठीक है। तो अपनी मातृभाषा को जानकर रखिए, बहुत पुण्य का काम है। क्योंकि मेरे घर में लोग अवॉइड करने लगे, लेकिन मेरी माँ जो है वो हिंदी में किसी बात करती है, वो नागपुर में ही बात करेगी। बच्चों को मैंने कहा कि तुम मुसीबत नागपुरी, मुझे डाल दी थी डॉक्टर रामधर मुंडे से, वो मेरे घर में आते हैं, बहुत नागपुरी भाषा में बहुत बड़े साहित्यकार थे। तो जब उनको चाय देने के लिए मैं गया तो मैं हिंदी बोला, नमस्कार बिहार जो कर रहा था, तो उन्होंने मुझे जानता है और इतना अधिक मैं बेइज्जत हुआ वहाँ पर कि आप हिंदी बोल रहे हैं, काका इतने बड़े साहित्यकार हैं, आपको नहीं आता है। और मैंने हंस कर कह दिया नहीं आता है। तो उन्होंने कहा सीखिए, अभी आपकी उम्र है, मातृभाषा को सीखिए। अगर नहीं सीखते हैं तो इनका बेटा कहलाने का हकदार आप। तब से मैंने भाषा को पकड़ा, सीखना शुरू किया, सीखे, ठीक है। आप जहाँ हर लोगों का मतलब
आपकी मातृभाषा क्या है? जी मेरी मातृभाषा हिंदी। हिंदी नहीं होती। दादा का घर कहाँ है? दादाजी का घर कहाँ है? भागलपुर। भागलपुर का जो लैंग्वेज है वो मातृभाषा मैथिली मगही मिक्स से सुने ना। ठीक। आपका खोटा है ना? आप रामगढ़ हाँ कोई होगा उसको ये खोटा है। जी खोटा दरअसल यहाँ झारखंड के जो क्षेत्रीय भाषा है, 9 भाषा है, उसकी भाषा। आपका तो भोजपुरी में है, तो आपका खोटा है। अच्छा आपका मैथिली है। इस तरह से अलग अलग भाषा के लोग हैं, है ना। ये लोग जब रांची आए पढ़ना शुरू किए तो उनकी हिंदी में, किसी की हिंदी में मैथिली की महक, किसी की हिंदी में बांग्ला की महक, किसी की हिंदी में नागपुरी की महक कहीं ना कहीं आ जाती है, जिस कारण हिंदी थोड़ा विकृत हो गई। जंगली जानवरों को और पक्षियों को। जी सर इसमें बच्चों के साथ को दर्शाया गया है कि बच्चे पुस्तक के चित्र के साथ, पुस्तक के साथ कितने उत्साहित हैं, जानना चाहते हैं उसके बारे में। आपको क्या लगता है? आपको जो लगता है वही होगी। उन्होंने जो कहा, चित्र में ये भी लगता है कि वो जो जानवर हैं, जैसे जो जंगली जानवर को एक साइड वो बतलाने का कोशिश किया जा रहा है, और जो पक्षी हैं जो पेड़ों पे रहते हैं उनके बारे में बताने को। ऊपर में देखिए कौन है? ऊपर में एक बच्ची है। एक बच्ची क्या कर रही है? वो किताब को दोनों साइड से पकड़ी हुई है। वो कहानी बता रही है ना। सारे बच्चे कहानी को सुन रहे हैं और इसको विजुअल नहीं है, विजुअलाइज नहीं है। बच्चे कल्पना कर रहे हैं कि हाँ हाथी था, घोड़ा था, चिड़िया थी, ये थी, वो थी, बच्चे देख रहे हैं। ठीक है ना, ये बात है। तो ये चित्र अपने आप में कहानी कहता है। आप लोगों ने जो कहा वो सही है, गलत नहीं, टीचर्स कभी गलत नहीं बोले। ठीक है। कहानियाँ सुनना, कहानियाँ सुनाना प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को भाषा सीखने में बहुत मदद करती है। कहानी सुनना बच्चों के लिए रुचिकर होने के साथ साथ उनकी सृजनात्मकता को भी बढ़ाने वाला क्रिएटिविटी होता है। कई बार बच्चे सुनी हुई कहानी में मनचाहा बदलाव करके अपने मित्रों को सुनाते हैं। जैसे आपने कहानी सुनाया, बच्चे क्या करें, उसको थोड़ा ट्विस्ट कर दें। वो कहानी अब उसकी अपनी होगी, है ना, अपनी हो गई, वो अपने तरीके से कुछ चेंज करके बताए। तो ये उसमें एक चीज है ना, क्या है? बच्चे क्या सीखा? बच्चे क्या सीखते जाए? सर बच्चे में क्रिएटिविटी है ना, क्रिएटिविटी है। वो कहानी उसकी हो गई, वो जिसको सुनाएगा वो भी ट्विस्ट करेगा। इस तरह से क्रिएटिविटी बढ़ती है, फैलती है लोगों से। ठीक। उसके बाद इसके द्वारा बच्चे न केवल शब्दों के अर्थ बल्कि विभिन्न घटनाओं को भी समझ लेते हैं, और साथ ही यह बच्चों की कल्पनाशीलता को भी बढ़ाती है। कहानी कह रहे हैं, है ना, बच्चों को चित्र में देखा ना, हम लोग बच्चे कल्पना कर रहे हैं। आप कहानी को इतना सरस बनाइए, इतना सरस कि बच्चों से इंटरेक्शन आपका एक तरह से बच्चों को हिप्नोटाइज कर देता है। बच्चे इन्वॉल्व हो जाए। हाँ, एकदम पूरी तरह से इन्वॉल्व होंगे। हर कैरेक्टर को फील कर सकते हैं। मैं बता रहा हूँ, ठीक है, कैरेक्टर को क्रिएट किया और उसके साथ जो घटना घटी, जिस फिल्म देखते हैं ना, फिल्म क्या सच्ची होती है। एक आध फिल्म है जो सच्ची घटना होता है, तो 99% उल्टा सिर्फ इंटरटेनमेंट है ना। तो वो पूरा का पूरा कहानी है जो लेखक ने गढ़ा है। ठीक है, उसको चरित्र चित्रण, कहानी में एक या अधिक पात्र होते हैं, हो सकते हैं। हाँ, पात्रों की विभिन्न चारित्रिक विशेषताएं हैं। अब अलग अलग विशेषता है। गोदाम का कौन पात्र है, जान सकता हूँ? कोरिल और धनिया और गोबर। सोचिए कि गोबर नाम है, आज के बच्चों को बता दो ऐसे करेंगे ना, पकड़ना। इतना श्रेष्ठ चरित्र उसका है कि मलयालम शब्द के जैसा हो गया।
वहाँ पर तुम भगवान का दर्शन हो। एक्चुअली गोबर है ही इतना पवित्र, है ना, पवित्र है। उसी के अनुसार आप होली लें। होली क्या है? हमेशा भाई के साथ मनमुरा करना है, ठीक है। आपकी तरह नाम लगा होली धनिया है, तो नाम भी उन्होंने रखा है एकदम देहाती नाम। देहाती नाम इसलिए वही चीज़ देखिए आज हम पढ़ते हैं कितना अच्छा होता है। उन्होंने हमें किसी भी पात्र का नाम शाश्वत नहीं रखा है, ठीक है, शालिनी नहीं रखा है, ठीक है। तो होली है, गोबर है, धनिया है, एक झुन्नू है, इस उसके बाद ठीक है। तो कहानी में जो है ना शारीरिक विशेषताओं का ज्ञान प्राप्त करके उनका उल्लेख करने की प्रक्रिया को हम करते क्या है, किसी बात को लाते हैं, ठीक है। उसके बाद उसकी शारीरिक विशेषताएं वो क्या क्या करता है कहानी में, उसकी एक्टिविटी कहेंगे। उसी तरह की प्रस्तुति आपके सामने प्रस्तुत की जाए। श्रृंगार से संबंधित से मैं कोशिश करता हूँ। सुनिए, थोड़ा सा श्रृंगार भी है, थोड़ी सी सच्चाई भी है। एक सिसका है, रोया है, धुंध छाने लगे। एक सिसका है, रोया है, धुंध छाने लगे हैं, जब से आप मेरे सपनों में आने लगे। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। जब से आप मेरे सपनों में आने लगे हैं, क्या स्थितियां, स्थिति पर गौर करेंगे। आप करीब आ रहे और मैं दूर जा रहा। आप करीब आ रहे और मैं दूर जा रहा। ये अजीब से रिश्ते हम निभाने लगे। ये अजीब से रिश्ते हम निभाने लगे हैं। चंद लोग हैं जो मोहब्बत को समझे हैं आज तक। देखिए भाई, आजकल प्यार में होता नहीं है, सिंघाड़े में चल जाते हैं। सही बात है, सच्चाई है। चंद लोग हैं जो मोहब्बत को समझे हैं आज तक। आज देखो हर लोग इश्क को फरमाने लगे हैं। आज देखो हर लोग इश्क को फरमाने लगे हैं। मोहब्बत दर्द है, सुकून है, इबादत है दोस्तों। मोहब्बत दर्द है, सुकून है, मोहब्बत है दोस्तों। महबूब उसको भी मना ले जो अनजाने लगे। महबूब उसको भी, मोहब्बत में वो बातें हैं जो आज दिखाई स्टूडेंट चलना है। सही है, सही है। अगली पंक्ति, मुद्दत से आप रहे हैं मेरे साये की तरह। मुद्दत से आप रहे हैं मेरे साये की तरह। क्या बात है कि पास आने से घबराने लगे। क्या बात है कि पास आने से घबराने लगे हैं। जो दर्द सहे हमने तन्हाई में तन्हा, जो दर्द सहे हमने तन्हाई में तन्हा, उस हालात को शायद अब आप भुलाने लगे हैं। हालात को अब शायद भुलाने लगे हैं। हम जी लेंगे अपने हाल में, एक बात है मगर हम, अरे आप जाइए, छोड़कर के जाना चाहते हैं तो जाइए। हम दुनिया में और लोग हैं आपके जैसा। सही है। हम जी लेंगे अपने हाल में, एक बात है मगर वो जख्म है जो फिर से गहराने लगे हैं। फिर से आप सपनों में आने लगे हैं। मुझको आहिस्ता आहिस्ता फिर मेरे दिल से उठा दर्द। आहिस्ता मुझसे मिलने के लिए जब भी घर से निकलो, मुझसे मिलने के लिए जब कभी घर से निकलो, तेरे कदमों की आहट हो। फूल जूड़े में लगाओगी, मैं
फूल घोड़े में लगाओगी महक उठेगी, मेरी दुनिया को महकाएगी। जिक्र करना है कभी, जिक्र करना न किसी से जो मिले हम तुमसे, जिक्र करना न किसी से जो मिले हम तुमसे, जो करो जिक्र किसी से तो भी इश्क का रंग चढ़ा, इश्क का रंग चढ़ा तुझ पे कभी ना छूटे, इश्क का रंग चढ़ा तुझ पे कभी ना छूटे, और अगर छूट ही जाए तो इश्क हमने किया दुनिया तो सितम ढाएगी, इश्क हमने किया दुनिया तो सितम ढाएगी, इनके जुल्मों से बड़े इश्क का रंग। अंतिम बंद है, इश्क में साथ लिए साथ मरे और यूं, इश्क में साथ लिए साथ मरे और यूं हो, हाथ में हाथ हो और तन मिले। प्रगति करते करते तुम डाकू बन जाओ, डाकू बन गए तब तो पूरा पूरी जिंदगी बर्बाद है, पकड़े जाओगे, गोली चल जाएगी या फिर पुलिस पकड़ गए। तो आप देखिए कि कहाँ पहुँच गए बच्चे, वो डाक डाकिया उसको कोई रास्ता ही नहीं है ना, डाकिया को उसमें सुन लेके डाक को डाकू से मार है ना, इसी को डाकू प्रगति बोल रहा है। तो डाक से संबंधित चीजों को वो भूल चुका है, एकदम भूल चुका है, उन चीजों को फिर से जिंदा करिए है ना। बच्चों को पोस्ट कार्ड करो, गवर्नमेंट पोस्ट कार्ड लेकर रखिए अपने पैसे से, इसको मत भूलिए, मैं वही करता हूँ। पोस्ट कार्ड को अपने हिंदी शिक्षक के बारे में लिखो, जितनी शिकायत करें वो पैसे नहीं पड़ते हैं, अच्छी बात लिखना और सारे बच्चे अच्छी बात। आप कहेंगे कि अच्छा चीज लिखो मेरे बारे में, तो वो कभी लिखेंगे, कभी नहीं। आप तो मेरी खुश है, आप मेरे घर में आएंगे, मेरे बड़े भाई डॉक्टर अली रंगकर्मी, उससे मेरा नाम पूछेंगे। पार्टी को प्रणाम, आप सबकी गरिमामय स्थिति को प्रणाम। और माँ सरस्वती के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, तो सबसे पहले उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद मैं कुछ करना चाहूँगा। दयामयी देवी सुख शारदे, इधर भी निज वरद पानी पसार दे। दयामयी देवी सुख शारदे, इधर भी निज वरद पानी पसार दे। दास की यह देह तंत्री तार दे, रोम तारों को नई झंकार दे, रोम तारों को नई झंकार दे। बैठी मानस हंस पर किशनाथ हो, भारवाही कंठ के कीशात हो। बैठी मानस हंस पर किशनाथ हो, भारवाही कंठ के कीशात हो। चल अयोध्या के लिए सरसाज तू, माँ मुझे कृत्य कर दे आज तू। हाँ माँ मुझे कृत्य कर दे आज तू। ये गुप्त जी की रचना है साकेत से। अब मैं अपनी हर हृदय का तोम तम, हर हृदय का तोम तम ज्ञान का निखार दे। हर हृदय का तोम तम ज्ञान का निखार दे। प्रशुद्ध शुद्ध आत्मा में वेद का विचार दे। श्वेत वस्त्र धारण पद्मासनी मशाल दे। कोमति निवार कर सुमति संवार दे। कोमति निवार कर सुमति संवार दे। ऐसे
हे तपित विश्व अधर्मांधता के ताप से, हे तपित विश्व अधर्मांधता के ताप से, विपदा विपन्नता दरिद्रता के शाप से, महाफला महाभुजा विद्यारूपा वागेश्वरी, विश्व को बचा लो क्यों विखंडता के पाप से, विश्व को बचा लो क्यों विखंडता के पाप से। क्या करना, क्या मांगना है मुझसे बागेश्वरी से? नारी शिखा शबी तेरी रति स्वरूपवान हो, नारी शिखा शबी तेरी रति स्वरूपवान हो, पुरुष राज राम रूपशील गुण निधान हो, पुरुष राज राम रूपशील गुण निधान हो, पुत्र प्रहलाद लव कुश श्रवण शमा, अपुत्रिहार रानी सा वीरांगना महान हो, पुत्रिहार रानी सा वीरांगना महान हो। और अंतिम आपको सबके साथ हिमाद्रि तुंग सिंह शाह भारत का पूज्य भाल हो, हिमाद्रि तुंग सिंह शाह भारत का पूज्य भाल हो, हर हृदय में वंदे मातरम का शूर ताल हो, हर हृदय में वंदे मातरम का शूर ताल हो। और जिए तो देश के लिए, जिए तो देश के लिए, मरे तो देश के लिए, ऐसी भाव भक्ति से भरा हर एक लाल हो, ऐसी भाव भक्ति से भरा हर एक लाल हो। Gratitude from our side, that is all that we can offer. Thank you so much for the wonderful training session. I'm sure that all of you got a new kind of enlightenment from this, a lot of learnings and such experience in ACE people have come and bestowed their own, professional as well as the teachings that have been provided by CBSE. So this learning, let this be a new sharp, a new edge and a skill that you people use. Let this be another sword that we have, accomplished in this particular era, where technology and the culmination of these kind of experience and ACE articulation is very, very important and required. I would just like to extend my gratitude and thankfulness to Sir that he came here amidst us and he did not treat us any secondary. The way of conduction, the way that he has taken this class is going to provide a different kind of enlightenment in all of us hearts. Thank you so much for all the efforts that you have put, and let us all take a huge round of applause. I'm sure that this session must have been very, very beneficial for each one of you, and I'm sure that whatever seek and the learning that we have been provided, this will be used in our classes that we'll be conducting. Because of COVID, 2 years, that is what he's saying. He's saying that since you people are now trained, you yourself can go to different schools and give the training. So this is going to be a big thing for you, because that is going to give you money as well as the experience, the certificates that will count. So that is another thing which is important. So you attend all these kind of trainings, which is going to give you an edge. Okay, that is what he said now. because of the 2 years that have been so difficult and treacherous for all of us, this is a new dawn, new era, now that the pandemic is finally seeping down. It's a very wonderful way of, starting another year for all of us. And let us just inculcate within ourselves and self-reflect all these teachings that have been provided to us by our seniors, and let us give our best to the students who have literally forgotten what classroom education looked like, what discipline is, everything. Let us combine our forces together and let us all put all our hard work, initiatives and new learnings that we have, garnered in ourselves, and let us all put that to work. Thank you so much for being here, taking this training session, and I am sure that all of you will be applying this and giving your best to your students. Thank you. सबको मेरा अंतस्तर से बहुत
मुझे लगा नहीं कि कहीं पर मैं अपने परिवार में। थैंक यू मैम, मुझे एक अवसर दिया, तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने टास्क दिया उन लोगों को कि सब लोग एक एक कहानी लेकर प्रिंसिपल को देना है इंटरव्यू से। करके देना सकते हैं ना। हाँ, आप मेरे कहानी लिखिएगा, छोटी सी बड़े बट राइट्स, ठीक है। और मैं फिर से कह रहा हूँ, जो तक मैंने कराया वो आप भी कर सकते हैं, है ना। आप करेंगे तो धीरे धीरे होता क्या है, आपके व्यक्तित्व में उछाल आएगा, है ना, भाषण पकड़ बनेगी, फोबिया होता है, डर पड़ेगा। एक जो पहला यही करिए अपने स्कूल में एकाध, लेकिन पूरी तैयारी से। आपने देखा होगा मैं पूरी तरह तैयार था, तो 2 घंटे में और बढ़ा सकता हूँ, 2 घंटा और मैं ले सकता हूँ। वैसे ही करने सब में है सब में, लेकिन करना होगा, ठीक है। जिससे मेरा बहुत आभार, धन्यवाद। एक बार मेरे घर पर एक बूढ़ी माँ आई थी, तो मैंने उनको बहुत दिनों से देखा था, लगभग 5-6 साल से मैं उनको वॉच कर रही थी। उनके पति का अचानक से देहांत हो गया, उनकी तबीयत खराब हो गई थी और अचानक से उनका देहांत हो गया। उनके 2 बेटे हैं और दोनों बेटे अच्छा खासा उनका इनकम है और दोनों अच्छा खासा कमा खा लेते हैं, अपना अपना परिवार दोनों का अलग है, दोनों अच्छा खासा परिवार चला लेते हैं। लेकिन जब पति की मृत्यु हो गई ना, उसके बाद जो पत्नी अकेले घर में रह जाती है, बच्चे तो बड़े हो गए, अब वो दादी माँ बन गई हैं, उनके नाती पोते आ गए हैं, और वैसे समय में पति अगर कोई साथ छोड़कर चला जाता है तो उस औरत के साथ क्या बीतती है, शायद ये जिसने झेला हो वही समझ पाएगी। तो वो एक बार मेरे पास आई थी कुछ मदद के लिए, तो मुझसे जो बन पड़ा मैंने उनको मदद किया। कहते हैं ना कि कवि अगर बैठ जाए लिखने तो पता नहीं कब लिखे और क्या लिखे, मुझे नहीं पता क्योंकि मैं कोई कवि नहीं हूँ। लेकिन उसी समय मेरे मन में एक ख्याल आया और जैसे वो मेरे पास से गई तभी मैंने इन पंक्तियों को लिखा था। और ये बात है सन 2018 की। एक माँ का दर्द, कैसे अपनी ही संतान होकर चले जाते माँ बाप को छोड़कर, कैसे अपनी ही संतान होकर चले जाते माँ बाप को छोड़कर। दुनिया अपनी कश्ती पर चलती, होता है वही जो होगा बनती। कैसे अपनी ही संतान होकर चले जाते माँ बाप को छोड़कर, दुनिया अपनी कश्ती पर चलती, होता है वही जो होगा बनती। पढ़ाने में सब कुछ है गंवाया, कुछ अपने लिए नहीं बचाया। पढ़ाने में सब कुछ है गंवाया, कुछ अपने लिए नहीं बचाया। खुद के लिए जो कुछ वो बचाते, बच्चे इतने पढ़ नहीं पाते। खुद के लिए जो कुछ वो बचाते, बच्चे इतना पढ़ नहीं पाते। पढ़ा लिखा कर काबिल बनाया, बस यही धन अंत में पाया। बीमार पति ने साथ जो छोड़ा, छोड़ चली दुनिया सारा कंप्लीट। और मैं भी चाहूंगी कि दोबारा भी ये हमारे बीच आए। मैं उनके लिए कुछ मेरी लिखी गई पंक्तियां हैं। ये हुनर ये सादगी, ये अपनेपन की मूरत नहीं देखी। ये हुनर ये सादगी, ये अपनेपन की मूरत नहीं देखी। किरदार तो बहुत देखे हैं जमाने में, मगर आप जैसी शख्सियत नहीं देखी।